हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 19 ईवीएस का अब्दुल इन द गार्डन। सो इसके सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टिक विच वॉज स्ट्रक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजली, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास वाई। अब जो ग्रास था वो उसको उखाड़ रहे थे तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था अब्दुल और उनके फ्रेंड्स के लिए जो है निकालने के लिए। अब क्यों हो रहा था? क्यों? बिकॉज द ग्रास हैज़ रूट विच ड्रिप इन टू द सोइल। तो अब देखो, ग्रास इस तरह से होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, मिट्टी होती है, ठीक है। सो ग्रास ने क्या कर रखा था, उस मिट्टी के चारों तरफ खुद को बांध रखा था, एक तरह से ग्रिप थी उसकी सोइल में। देयर इज़ नो रूट इन द स्टिक, और जबकि स्टिक जब उन्होंने लगाई इस तरह सीधी तो उसकी कोई ग्रिप नहीं थी। सो इट इज़ ईजी टू पुल द स्टिक बट नॉट ग्रास। सो इसलिए क्या था, जो स्टिक है उसको निकालना ईजी था बट ग्रास को नहीं। डू ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सारे प्लांट्स के रूट होती है? सो आंसर इज येस। नाउ लुक एट द सम प्लांट एंड ट्री अराउंड यू, इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट ऑफ दीज आर। और आपको सोचना है कि कितनी डीप जो है उनकी रूट्स हो सकती हैं। ग्रास 5 इंचेस, पटैटो 1 फुट, मैरीगोल्ड 1 फुट एंड मैंगोज 4 to 5 मीटर्स। देखो, जितना बड़ा ट्री होगा उतनी ही ज़्यादा गहरी उनकी जो है रूट्स होंगी, उतना ही नीचे धरती में सोइल के अंदर वो चली जाती हैं। Now, after 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant has dried. अब जो pea plant का एक पार्ट टूट गया था वो क्या हो गया, सूख गया है। Guess which part would have been dried up? कौन सा पार्ट जो है ड्राई हुआ होगा and why? The leaves dried up. जो पत्ते थे वो ड्राई हुए होंगे ड्यू टू द ब्रोकन पार्ट, क्योंकि वो टूट चुके थे। एंड वाटर सक्ड बाय द रूट कुड नॉट रीच देयर। और जो पानी, अब देखो, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना या वाटर जो है कहाँ से लेते हैं, सोइल से, मिट्टी से रूट जो है लेती है और ऊपर तक स्टेम की वजह से, ब्रांचेस से पूरे उसमें देखो इस तरह से जैसे होता है। सो रूट जो है पानी लेती है और स्टेम्स की हेल्प से यहाँ तक पूरा पहुँचा देती है। लेकिन अब क्या हुआ, जो वो टूट गया है, अब वो टूट गया तो क्या हो गया, जैसे ये पेड़ है, अगर वो टूट गया तो साइड में गिरा है, तो ये जो रूट्स यहाँ पर पानी लेंगे वो इस तक नहीं पहुँच पाएगा। डेट्स वाई ये क्या हो जाता है, सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? अब नीम ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग, इतनी तेज़ हवा चल रही है फिर भी वो नहीं गिरा, क्यों? There are the roots which hold the tree in the soil, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो रूट्स हैं सोइल में वो बहुत अंदर तक हैं, इसलिए वो नहीं गिरा। On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping become fresh again. तो अब जो है पानी जो डालते हैं मिट्टी में, प्लांट्स में जो है पानी डालते हैं मिट्टी के लिए, तो वो फिर से जो है फ्रेश हो जाते हैं। कैसे? द रूट्स ऑफ द प्लांट्स सक द वाटर फ्रॉम द सोइल, क्योंकि जो प्लांट की रूट होती हैं वो पानी को ले लेती हैं। एंड विच रीचेज द लीव, धीरे धीरे क्या होता है, वो रूट्स की हेल्प से पूरा पानी जो है ऊपर पेड़ों तक पहुँच जाता है, ऊपर लीव्स वगैरह हर एक पार्ट तक पहुँचता है। वट डू यू फील, डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? क्या सारे प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है? येस। वट डू द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटर? अब जो है, वट ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग। सो कौन से प्लांट्स हैं जिनको जो है रेगुलर वाटर की ज़रूरत होती है, और क्यों? अगर हम उन्हें नहीं देंगे तो क्या होगा, द प्लांट्स डेड ड्राई। अब जो बिल्कुल सूख चुके हैं ना, उन्हें हमें पानी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है धीरे धीरे उनमें वो पानी ऑब्जर्व करें और जो है फिर से फ्रेश हो जाए। अब्दुल रियलाइज डैट ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री। अब वो सोचता है कि मैंने तो इस नीम ट्री को कभी पानी दिया ही नहीं। विच ऑफ द प्लांट यू डू नॉट नीड वाटरिंग एंड वेयर डू दे गेट फ्रॉम? अगर आप पानी नहीं दे रहे तो उन्हें पानी कहाँ से मिलना है? नीम, मैंगो, पीपल एक्सेट्रा डू नॉट नीड वाटरिंग, इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? बिकॉज दे हैव रूट डीप इन द सोइल, क्योंकि इनकी रूट जो है जो सोइल में बहुत नीचे तक है। विच सक वाटर, जो जहाँ से वो पानी ले लेती है, इसलिए इन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कब, जब वो बिल्कुल बड़े हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हर एक प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है। अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वॉज अ रूट, वाई डिड ही थिंक सो? अब उसने ये क्यों सोचा? येस, रेडिश एज अ रूट, क्योंकि रेडिश की भी रूट होती है। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रूट विच ऑल्सो सर्व एज द स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये भी एक स्पेशल काइंड की रूट है विच ऑल्सो सर्व्स, और किस लिए सर्व होती है, एज ए स्टोरेज ऑफ फ्रूट, ये जो है फूड, बिकॉज ये क्या करती है, फूड का भी स्टोरेज करती है। फाइंड आउट एंड राइट विच ऑफ दिस वेजिटेबल आर द रूट ऑफ अ प्लांट। कौन कौन सी वेजिटेबल ऐसी हैं जो रूट होती हैं प्लांट की और फिर भी हम उन्हें खाते हैं? तो कौन कौन सी है? रेडिश, बीटरूट, कैबेज, पटैटो, ये सब क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। Nowadays, Abdul keep thinking about all kinds of plant that he sees. Abdul saw a plant growing out
ऑफ अ वोल इन द स्कूल। उन्होंने देखा कि वोल के अंदर से भी एक प्लांट निकल रहा है। अब्दुल वंडर्ड हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। अब इसकी जो है रूट कितनी जाएंगी। द प्लांट रूट्स रीच द सोइल। अब जब तक वो मिट्टी तक नहीं पहुंच जाती वो तब तक वो उतना लंबा जाएंगी। हाउ डज द रूट्स गेट वाटर। अब वो पानी कहाँ से मिलेगा। रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से ही मिलेगा। हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो। अब ये प्लांट कितना ग्रो होगा। दिस प्लांट डोंट ग्रो वेरी मच। अब क्यों नहीं ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वो दीवार के साथ में लगे हुए हैं, डेट्स वाई। वट विल हैपन टू द वोल। अब वोल्स का क्या हो जाएगा। द क्रैक ऑन द वोल विल बी इंक्रीज। जो वोल में क्रैक है, अभी जैसे थोड़ा सा होगा वो प्लांट थोड़ा सा है, लेकिन जैसे ही प्लांट बड़ा होगा तो वो क्रैक भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रोक इन अ वॉल विंडो और एज, वेयर वॉज इट। क्या आपने कभी ऐसा देखा है। येस, इट इज़ द बाउंड्री वॉल ऑफ अ स्कूल। स्कूल की जो बाउंड्री वहाँ पर देखा है। अगर आपने कहीं और देखा है तो वो भी आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। अब्दुल सो है ह्यूज ट्री डेट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड। अब देखा कि रोड साइड पर एक बहुत बड़ा ट्री गिरा है। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स। अब्दुल थॉट हाउ डीप इन द ग्राउंड वुड दिस रूट हैव गोन। उसने देखा कि कुछ ब्रोकन रूट्स भी उसके साथ में गिरी हुई हैं, वहीं पर हैं। तो ये जो है ग्राउंड में कितने नीचे तक होंगी। सो डैट इज़ 2 to 3 मीटर्स। हाउ मच वुड दे हैव स्प्रेड। कितना दूर तक ये फैली होंगी, जैसे ऐसे ऐसे करके। सो कितनी दूर तक ये जो है स्प्रेड हुई होंगी। सो 3 to 4 मीटर्स। नेक्स्ट, वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और इट वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन। क्या इसी को किसी ने तोड़ा है या फिर खुद से गिरा है। येस, इट हैज़ फॉलन ऑन इट्स ओन। ये खुद ही गिरा है। अगर कोई मतलब इतने बड़े ट्री को मोस्टली कोई नहीं गिराता है। मैनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट मस्ट हैव लिव्ड ऑन दिस ट्री। बहुत सारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स यहाँ पर रहे होंगे, क्योंकि बर्ड्स के चारों जो ट्री होता है उसके चारों तरफ तो हमेशा ही रहते हैं। वट वुड हैव हैपन टू देम। अब उनके साथ क्या हुआ होगा। द बर्ड्स वुड लूज देयर नेस्ट। अब उनका नेस्ट जो खत्म हो गया होगा। मैनी इंसेक्ट वुड डाई। और जो इंसेक्ट है जो उसके आसपास रहते होंगे, गिरने की वजह से वो डाई भी हो गए, मर भी गए होंगे। हु ऑल वुड हैव प्लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री। अब इसके जो है शेड थी उसके नीचे कौन खेलता होगा। ऑल स्मॉल चिल्ड्रन लिविंग नियर बाय। जो आसपास के बच्चे हैं वहाँ पर रहते हैं, वो इसके नीचे जो है छाँव में खेलते होंगे। विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया। आपके एरिया में सबसे ओल्डेस्ट ट्री कौन सा है। फाइंड आउट हाउ ओल्ड आर ट्रीज आर। और ये ट्री जो है कितना ओल्ड है ये आपको फाइंड आउट करना है। इन माई एरिया द ओल्डेस्ट ट्री इज़ अ बनियन ट्री। पीपल से दैट इट इज़ अबाउट 500 years ओल्ड। हैव यू सीन अ बिग ट्री डेट हैज़ फॉलन डाउन। क्या आपने कभी ऐसा ट्री देखा जो गिर गया हो। एंड वाई डिड यू थिंक व्हेन यू सो इट, सॉरी वट डिड यू थिंक। और आपने क्या सोचा कि ये क्यों गिरा होगा। येस, आई हैव सीन अ बिग मैंगो ट्री अप्रूटेड बाय स्ट्रोम। स्ट्रोम जो मतलब एक तरह से बहुत जोर की हवाएं चलती हैं, तूफान आता है। सो उस टाइम पे वो ट्री जो गिर गया। आई वॉज अमेज्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रोम। और मीन्स अब आप ये सोच सकते हो कि वो तूफान की जो है स्पीड या स्ट्रेंथ कितनी होगी कि इतना बड़ा मैंगो ट्री उसने गिरा दिया। हैव यू स्वैंग फ्रॉम अ बनियन ट्री। क्या आपने कभी बनियन ट्री पे झूले हो। सो आंसर येस और नो जो भी है। आप अगर झूले येस, अदरवाइज नो। ऑब्जर्व द चेंज डेट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days। अब आपको जो है जो पेड़ लगाया, सीड लगाया, उसमें कितना चेंजेस होता है 10 to 12 days में, वो आपको बताना है। सो सीडलिंग कम आउट ऑफ द सीड। सो सीडलिंग जो है अब सीड से जो है सीडलिंग आने लगे हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द सीड आफ्टर सोकिंग। जब आपने उसको सोक किया यानी कि पानी में भिगाते हैं, सो उसमें जो है क्या डिफरेंस आया था एंड कंपेयर विद द ड्राई सीड एंड राइट। और ड्राई सीड में क्या था, दोनों का आपको बताना है। द सोक्ड सीड स्प्राउट। अब जो सोक्ड थे पानी में भिगाए थे उनमें क्या है, स्प्राउट आ रहे हैं, वाइल द ड्राई सीड डू नॉट स्प्राउट। और ड्राई सीड में नहीं थे। वट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वूल हैज़ लेफ्ट ड्राई। अब कॉटन वूल को हम जो है ड्राई छोड़ दे तो क्या होगा। सो सीड विल नॉट स्प्राउट। सो उसमें जो है स्प्राउट नहीं आएंगे। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो। अब डायरेक्शन जो है रूट जो है किस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, स्टेम। सो रूट ग्रो इन द डाउनवर्ड, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन द स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। ये देखो, ये आपकी स्टेम होती है और जो रूट्स होती हैं आपकी ये होती हैं। एंड देन यहाँ से आपका जो है इस तरह से प्लांट बनता है और बिल्कुल ऊपर ब्रांचेस और लीव्स वगैरह वो सब रहते हैं। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल। कॉटन वूल में जो है प्लांट कितना ग्रो करेगा। नो, ओनली सोक्ड सीड्स गेव राइजेस टू न्यू प्लांट्स। सिर्फ सोक्ड सीड ही जो है ग्रो कर सकते हैं, ड्राई सीड्स नहीं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट। रूट का कलर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज सोक्ड सीड्स तो है ही नहीं। गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट्स।
वट इज़ द कलर ऑफ द रूट? सो क्या रूट्स का भी कोई कलर होता है? जो भी है आप येस या नो लिख सकते हैं, मोस्टली ब्राउन कलर होता है उनका। ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। अब कॉटन वूल से एक प्लांट आपको बाहर निकालना है। वेयर वर यू एबल टू पुल इट आउट एंड वाई? आपने क्या उसको इजीली निकाल लिया? इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट। सो क्या था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बिकॉज द रूट ग्रिप द कॉटन, क्योंकि रूट ने क्या किया था, कॉटन पे ग्रिप बना ली थी जैसे वो सोइल में बनाते हैं। Did you see how the root grips the cotton wool? Do you think that the root hold the soil in the same way? So देखो, जैसे आपने कॉटन में देखा होगा कि कॉटन में जो है रूट्स ने ग्रिप बनाई है, तो क्या इसी तरह से रूट जो है सोइल में भी ग्रिप बनाते हैं? ऑल्सो लुक एट द प्लांट ग्रोन बाय योर फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स में भी देखो। सो येस, सेम वे में ही जो रूट्स हैं वो सोइल में भी अपनी ग्रिप बनाते हैं। Arif and Rupe has different ideas about which things grow. Arif said these grow leaves, Mona, bird, puppy, nail, car. Rupe said these grow moon, tree, myself, hair and watermelon. So अब इन्होंने बोला कि ये चीज़ें ग्रो कर सकती हैं। ओके, सो अब आपको बताना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं ग्रो कर सकती हैं एंड विच ऑफ दिस ग्रो। ठीक है, सो लीव्स, मोना, बर्ड, पपी, नेल्स, ट्री, रुपे, हेयर एंड वाटरमेलन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ग्रो करती हैं। वाई डोंट यू थिंक योर ओन लिस्ट? वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट? आपको अपनी खुद की लिस्ट बनानी है। योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम इन आरिफ्स एंड रुपेज प्ले लिस्ट। अब उनके प्ले लिस्ट से भी ले सकते हो और अपनी अलग भी ले सकते हो। सो कौन कौन सी चीज़ें जो है ग्रो करती हैं? मैन, कैट, डॉग, मैंगो, मंकी, कैमल एंड प्लांट। ऑफ द थिंग्स दैट ग्रो विच ऑफ देम? अब वोक जो है कौन कौन सी चीज़ें वोक करती है? मैन, कैट, डॉग, मंकी, कैमल। ईट एंड ड्रिंक, मैन, कैट, डॉग, मंकी एंड कैमल। स्लीप, सब सोते हैं। ब्रीथ, सब ब्रीथ करते हैं। कैन फील पेन, पेन भी जो है सबको फील होता है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, इन वट वेज हैव यू चेंज्ड? आप किस किस वे में चेंज हुए? हैज़ योर हाइट इंक्रीज, क्या आपकी हाइट इंक्रीज हुई है? हाउ मच टोलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर? अब 1 साल में आप कितना बड़े हो? पिछले साल कितने थे और अभी कितने हो? सो येस, 1.5 फीट, हाफ फीट हो सकता है या 1 फीट हो सकता है, जितना भी सेंटीमीटर में है, तो कितना फीट या सेंटीमीटर आप बड़े हो वो आपको यहाँ लिखना है। वट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी कीप ग्रोइंग? और कौन सी चीज़ें जो आपके पार्ट्स बॉडी की जो है ग्रो कर रही हैं? सम पीपल कट इट रेगुलरली, और वो चीज़ों को रेगुलरली कट भी करते हैं। इमेजिन डैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स। अगर आपने कभी जो है अपने हाथ नेल्स जो है कट ना किए हों, तो ड्रॉ ए पिक्चर टू शो हाउ यू वुड लुक। सो वो नेल जो है किस तरह के दिखाई देंगे अगर आपने कभी कट नहीं किए हैं। सो अब देखो, नेल जो है रेगुलरली बढ़ते रहते हैं, हमें कट भी करना होता है। अगर नहीं कट करते तो इस तरह से वो और भी बड़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतने ही रहें, तो क्या आप इतने बड़े भी हो जाएं। सो इस तरह से आप जो इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। सो दैट इज़ योर चैप्टर अब्दुल इन द गार्डन। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।